जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, उनके सभी कष्ट दूर हो। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर से किसी की जिंदगी में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए तब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ देते हैं। तब मनुष्य मेरे स्मरण में लग जाए तो वह अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जो संसार के किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। जब हम जीवन में किसी संकट से गुजरते हैं, जैसे किसी अपने का बिछड़ जाना, असफलता का सामना करना, बीमारी या धन की कमी, तब ऐसा लगता है कि मानो हर दिशा से रास्ते बंद हो गए और हम सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, किसका सहारा लें। ऐसे समय में अक्सर इंसान बाहरी सहायता ढूंढता है, किंतु उसे यह नहीं समझ में आता कि असली शक्ति तो उसके भीतर है और वह शक्ति भगवान के स्मरण से जागती है। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव जी हो या कोई भी स्वरूप हो, तो उनका मन एक गहरे शांत स्रोत से जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनंत चिंतयन्तो मा ये जना पर वासते तेसा नित्या भक्त नाम योग क्षेम वयायः। अर्थात जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का गूढ़ रहस्य है। संकट में जब हम भगवान को पुकारते हैं, वह सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा हृदय हल्का होता है, हमारी घबराहट कम होती है। जिस मानसिक तनाव में हम फंसे हैं वह छटने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर जाए और तुरंत अपनी माँ को पुकारे। माँ उसके डर को खत्म नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बच्चे को सुकून देती है। वैसे ही भगवान का स्मरण एक भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है, जिससे डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। एक बार एक साधु बहुत भारी संकट में पड़ गए थे। उन्हें भोजन नहीं मिला, शरीर दुर्बल हो गया और साथ देने वाला कोई नहीं था। तब उन्होंने केवल एक काम किया, आंखें मूंदकर श्री कृष्ण का नाम जपने लगे। दिन रात गोविंद गोविंद कहते रहे। कुछ ही दिनों में एक अनजान गांव का व्यक्ति आया और बोला, मुझे सपने में कोई दिव्य पुरुष मिले हैं और कहा है कि एक तपस्वी भूखा है, उसे भोजन दे आओ। इस बात ने साधु को अचंभित कर दिया, पर उन्होंने समझ लिया कि संकट का हल बाहर नहीं था, भीतर था, स्मरण में था। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारे भीतर की ऊर्जा, जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं, जागने लगती है। हम डरने के बजाय साहसी हो जाते हैं, हम हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई तो है हमें केवल
देख रहा है, समझ रहा है और हमारा ध्यान रख रहा है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संकट में मेरा नाम लेने वाला भक्त मेरे साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। वह अनुभव बाहरी दुनिया को नहीं दिखाई देता, पर मनुष्य को भीतर से एक नया जीवन दे देता है। और यही है मानसिक शक्ति, वह शक्ति जो दुख में भी मुस्कान दे, जो भय में भी स्थिरता दे और जो अंधेरे में भी उजाले का एहसास कराए। इसलिए जब जीवन में संकट आए तो उसे टालने की कोशिश मत करो, उसे सहो, पर अकेले नहीं, श्री कृष्ण के स्मरण के साथ। उनके नाम का सहारा तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी किताब के, किसी इंसान या किसी धन से नहीं मिलती। यह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीरा को मिली थी, जैसे उस भक्त को मिली जिसने संकट में कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दिन आता है फिर रात आती है, दुख आता है फिर सुख आता है। इस परिवर्तन को जो समझ गया वह जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर इंसान अपने दुखों में भी धैर्य रख सकता है और अपने सुखों में भी विनम्र रह सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, मात्र स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमापयन्तु नित्या स्थित सस्व भारत। अर्थात हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि सब क्षणिक है, आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इसे सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में दुख आता है, चाहे वह कोई कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनों का साथ छूट जाना हो, हम टूट जाते हैं। लगता है यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जैसे हर रात का अंत होता है, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में कई दुख आए। उसका बेटा बीमार पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, घर में खाने तक को अन्न नहीं रहा। गांव वाले कहते थे कि वह भगवान को व्यर्थ पुकारता है, कोई सुनता नहीं, पर वह मुस्कुरा कर कहता, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी। कृष्ण की कृपा समय लेते हुए प्रकट होती है और कुछ ही महीनों में उनके बेटे का रोग ठीक हो गया। बारिश अच्छी हुई और खेत भरपूर लहलहा उठे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन वह वृद्ध शांत था। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशील बनाना चाहते थे, ताकि जब सुख आए तो मैं उनका अहंकार ना करूं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत होता है। मनुष्य को अपने जीवन में ये स्वीकार करना होगा कि समय स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में हर स्थिति स्थायी नहीं होती। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन जो इस चक्र को समझ गया वह रोते हुए मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए विनम्र रह सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि युद्ध भूमि में अर्जुन, जब तू दुख से घिर जाओ तो यह मत सोचो कि यही अंत है, तू तो योद्धा है। तो यह जान कि दुख का अस्तित्व क्षणिक है, तो स्थायी आत्मा है और आत्मा को कोई दुख छू नहीं सकता। यही उपदेश आज हमारे लिए भी है। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें यह स्मरण रखना है कि यह सिर्फ एक दौर है, यह बीतेगा। हमारे आंसू, हमारी थकान, हमारी बेचैनी सब खत्म होगी और फिर एक नई सुबह आएगी। कभी कभी तो दुख ही हमें नया बनाता है, जैसे बीज को धरती में
गाड़ा जाता है। अंधेरे मिट्टी में वह उसी अंधेरे से अंकुर निकलता है, पेड़ बनता है, फल देता है। वैसे ही जीवन के दुख हमें परिपक्व बनाते हैं, भीतर से मजबूत करते हैं और हमें एक नए रूप में गढ़ते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें रुलाए तो घबराना मत, श्री कृष्ण का स्मरण करो और खुद से कहो, यह रात भी बीत जाएगी और जो सुबह आएगी वह मेरे धैर्य, मेरी भक्ति और मेरे विश्वास की जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वस्तु को तुम अत्यंत चाहते हो सकता है उसका न मिलना ही तुम्हारे जीवन के लिए वरदान। मैं हर उस द्वार को बंद करता हूँ जो तुम्हें क्षणिक सुख देकर स्थायी दुख दे सकता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है जब हम कुछ बहुत शिद्दत से चाहते हैं, कोई रिश्ता, कोई अवसर, कोई नौकरी, और जब वह हमें नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। हम अकेले बैठकर सोचते हैं, मैंने तो पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी, फिर क्यों नहीं मिला। और यही वह क्षण होता है जहाँ समझ की बजाय पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन जो नहीं मिलता वह हर बार हानि नहीं होता। कई बार भगवान का ऐसा संरक्षण होता है जो हमें उस रास्ते से बचा लेता है जहाँ जाकर हम और अधिक दुख में डूब सकते थे। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा माँ से आग से खेलने के लिए माचिस मांगे और माँ उसे ना दे। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, पर माँ जानती है कि अब भी देना उसके लिए खतरा है। माँ का इनकार उस बच्चे को शायद तब तक दुखद लगता है जब वह बड़ा होकर यह नहीं समझ लेता कि वह इनकार दरअसल उसकी सुरक्षा थी। इसी तरह जीवन में हमें कुछ नहीं मिलता तो वह खालीपन वास्तव में भगवान की योजना होती है। हम समय के उसी बिंदु पर खड़े होते हैं जहाँ हमें केवल एक ही तस्वीर दिखती है, अधूरी, टूटी हुई, अस्वीकार की गई। लेकिन इस पर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। वह जानते हैं कि अगर आज मिल गया तो कल वह क्या रूप ले सकता है। उनके लिए आज का ना कल के बड़े हाँ का द्वार बन सकता है। एक बार एक लड़की ने बहुत अच्छा गाना गाया था। एक बड़े मंच पर सबने उसे सराहा। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन परिणाम आया और वह चयनित नहीं हुई। वह रोती रही, भगवान से शिकायत करती रही, मैंने तो सच्चे दिल से कोशिश की थी, आपने मुझे क्यों रोका। लेकिन 2 साल बाद उसी मंच की मुख्य निर्णायिका बनी और जब उससे पूछा गया कि वह इतनी परिपक्व कैसे हो गई, उसने कहा, अगर उस दिन मैं चुन ली जाती तो शायद मैं अपनी सीमाएं कभी नहीं पहचानती हूँ। उस अस्वीकृति ने मुझे निखारा। हमें यह समझना होगा कि जीवन की हर नाकामी दरअसल कोई सजा नहीं है, वह कई बार एक मोड़ होती है जहाँ से हमें एक और रास्ता दिखाना होता है। भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं, पर वे हर समय हमारी इच्छाओं को नहीं, हमारे कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें मालूम है कि क्या देना है, कब देना है और क्या रोकना है। जो खो जाता है वह हमेशा हानि नहीं होता और जो नहीं मिलता वह हमेशा अधूरापन नहीं होता। कभी कभी यह वही संरक्षण होता है जो हमें गहराई से चोट खाने से, रिश्तों में दरार से, जीवन में भारी गिरावट से बचा लेता है। उसी समय तो हमें यह समझ में नहीं आता, पर जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि शुक्र है तब वह नहीं मिला, वरना मैं खुद को खो बैठता। इसलिए जब अगली बार कुछ ना मिले तो ईश्वर से शिकायत मत करो, बस मौन रहकर इतना कहो कि भगवान, जो आपने लिया वह भी स्वीकार है, जो नहीं दिया उसके पीछे भी आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर वह नहीं मिला तो उसमें कुछ ऐसा था जिससे आप बचाए गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसके जीवन में कभी अंधकार अस्थायी नहीं हो सकता। मैं उसके लिए वह समय चुनता हूँ जब वह परिणाम को सहने की योजना पा चुका हो।
मेरी योजना में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जब हम जीवन में कभी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तब अक्सर हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, मेहनत, प्रयास, प्रार्थना, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। हम इंतजार करने लगते हैं लेकिन समय जैसे थम सा जाता है। लगने लगता है कि कहीं भगवान हमें भूल तो नहीं गए, क्या हमारी पुकार उनके कानों तक पहुंच भी रही है या नहीं। लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण का यह गूढ़ संदेश हमारे जीवन को दिशा देता है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जरा सोचिए, अगर बीज होते ही फसल उग जाए तो क्या वह मजबूत होगी? नहीं, उसे धरती की गहराइयों में रहना होता है, अंधकार सहना होता है, पानी और धूप की प्रतीक्षा करनी होती है और जब समय आता है तब वह अंकुरित होता है, पनपता है, फिर विशाल पेड़ बनता है। ईश्वर का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। वे हमें तुरंत फल नहीं देते क्योंकि वह फल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के बाद दिया जाना चाहिए। जीवन में कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। एक परीक्षा के बाद, एक अवसर के लिए तैयारी करने के बाद, कोई स्वप्न देखने के बाद जब देर होती है तब हम टूटने लगते हैं। पर जो नहीं जानते वह यह है कि देर ईश्वर का मौन निर्माण है। उस देरी में ही वह हमारी परिपक्वता को आकार देते हैं। जैसे मिट्टी के दीपक को पकने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी पककर ही हमारे जीवन में आता है। एक साधारण कहानी को देखिए। एक युवक था जो भगवान से रोज प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे मेरी मंजिल दीजिए। दिन बीतते गए, साल बीत गए, पर उसे कुछ खास ना मिला। एक दिन वह थक गया और बोला, अब मुझसे नहीं होता, मैंने तो सब किया, फिर भी आप चुप रहे। लेकिन जैसे ही वह छोड़ने की सोच रहा था, उसी दिन एक ऐसा अवसर उसके जीवन में आया जिससे उसका पूरा भविष्य बदल गया। बाद में उसे समझ में आया कि भगवान ने उसे केवल रोक नहीं रहे थे, वो उसे बड़ा बना रहे थे। अगर उसे वह अवसर पहले मिल जाता तो शायद वह उसे संभाल नहीं पाता। ईश्वर जानते हैं कि उस युवक को और मजबूत होना है और धैर्य सीखना है। उसी दौरान उन्होंने उसकी आत्मा को ढाला, उसकी सोच को ऊंचा किया। जब वह तैयार हुआ तब देरी खत्म हुई। इसलिए जब तुम्हें लगे कि देर हो रही है तो समझ लो भगवान पीछे से तुम्हारी आत्मा को रूप दे रहे हैं। वह तुम्हारे जीवन के अगले पड़ाव को सुंदर बना रहे हैं और जब समय पूरा होगा तो वह फल इसी तरह मिलेगा कि तुम्हें लगेगा कि काश वह तब नहीं मिला होता, क्योंकि जो अब मिला वह कहीं ज्यादा सुंदर है। देर कभी दंड नहीं होती, वह ईश्वर का आश्वासन होती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, बस तुम्हें और सुंदर बना रहा हूँ। इसलिए उस देर में भी विश्वास रखो और जब तुम्हारा समय आएगा तब सारी दुनिया देखेगी कि कैसे एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे लिए वह राह बनाई जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कई लोग जिंदगी में ऐसे मोड़ से गुजरे हैं जहां सब कुछ छूटता दिखा है, रिश्ते में भी, सपने में भी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। अगर तुम भी ऐसे मोड़ पर हो तो यकीन रखो वही अंधेरा उस उजाले की ओर ले जाएगा। कभी कभी लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, वह सिर्फ तुम्हारी मुस्कान को देखते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि उस मुस्कान के पीछे कितनी चुप रातें और भीगी पलकों की कहानियां छुपी हैं। अगर तुमने कभी अपनों से धोखा खाया है और फिर भी खुद को संभाल लिया तो तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो किसी भी तूफान को झेल सकती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि जितना किया सब व्यर्थ गया, लेकिन वक्त के साथ वह छोटी छोटी मेहनतें ऐसा फल लाती है जो सोच से परे होता है। जो लोग अपनों की बेरुखी के बाद भी दूसरों के लिए दुआ करते हैं वो टूटते हैं मगर बिखरते नहीं। तुम भी अगर ऐसे हो तो तुम्हारा सफर खास है। जब जिंदगी बार बार एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती है तब समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है
जो दुनिया बदल सकता है, बस थोड़ा और वक्त चाहिए। अगर तुमने कभी किसी को खोकर भी उसका बुरा नहीं चाहा, तो तुमने उसे खोने की पीड़ा को खुद की अच्छाई से जीत लिया है। जो अपनी चुप्पी में भी मुस्कुरा लेते हैं, वह वो लोग होते हैं जो जीवन की असल गहराइयों से गुजरे होते हैं। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन जब आगे जाकर देखा तो वही हादसे तुम्हें सबसे मजबूत बना गए। अगर तुम्हें बार बार वही दुख मिला जो तुम भूलना चाहते थे, तो समझो उसमें तुम्हारे चरित्र को तराशने की कोई योजना रही होगी। जो सपने तुमने किसी के लिए देखे थे, वह ना तो साथ दे सके, तो आज उन्हीं सपनों को अपने लिए जीना सीखो। यही बदलाव है। कभी कोई नहीं समझ पाया तुम्हारे मन की थकान को, लेकिन फिर भी तुम उठते रहे, चलते रहे। वो हौसला ही एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो। कभी जिंदगी ने तुम्हें चुपचाप सारे रिश्तों से काट दिया होगा ताकि तुम खुद से जुड़ सको। यह अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। जो लोग तुम्हारे संघर्ष की हंसी उड़ाते हैं, वह तुम्हारी जीत पर सबसे पहले चौंकते हैं। बस समय आने दो। जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वह इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। और अगर तुम भी उनमें से हो, तो गर्व करना। कभी कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए टूटा क्योंकि तुमने खुद को खोने से मना कर दिया। यही सबसे सच्चा प्रेम होता है। खुद के लिए। हर बार जब किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, तब तुमने खुद को और भी ज्यादा समर्पित किया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली पूंजी है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ सह जाते हैं, बस इसलिए कि कोई और ना टूटे। तुम भी उनमें से हो, इसलिए तुम खास हो। वो दिन याद करो जब तुमने सोचा था अब नहीं जिएंगे, और फिर भी आज सांसें चल रही है। इसका मतलब है कि बहुत कुछ सुंदर अभी बाकी है। अगर अब तक तुमने हार नहीं मानी, कितनी ही रातें रोकर बिताई हो, तो यकीन करो तुम्हारी सुबह सबसे शानदार होगी। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं, तो यह अक्सर लगता है जैसे जीवन ने हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही कठिनाइयां हमें अपनी असली सामर्थ्य का एहसास कराती है। तुम अब जो भी हो, वह तुम्हारे संघर्ष का ही नतीजा है। कभी कभी जब हमें लगता है कि हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, तब कोई न कोई रास्ता सामने आ जाता है। यह किसी ऐसे अदृश्य बल का काम होता है जो हमें अंततः सही दिशा में ले जाता है। सच्चे लोग कभी हार नहीं मानते, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। उनके अंदर एक अडिग विश्वास होता है। हर तूफान के बाद शांति का सूरज निकलता है। जिंदगी के सबसे अंधेरे पल उस प्रकाश को जन्म देते हैं जिसे हम बाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। यदि तुम खुद को असफल महसूस कर रहे हो, तो यह समय की एक प्रक्रिया है, क्योंकि तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे पास है। बस तुमने उसे पहचानना सीखा नहीं। तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हारे साथ अच्छे दिन नहीं बिताते, वही बुरे वक्त में तुम्हारे आसपास होते हैं। दुनिया की हर आलोचना से उठकर तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु को भी पराजित करती है। जो लोग खुद को खोकर भी दूसरों के लिए जीते हैं, उनका जीवन सच्चे अर्थों में जीने लायक होता है। तुम भी अक्सर ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत यही होगी। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन जब तुम उठ खड़े हुए और सामना किया, तब समझ में आया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी खुद की हिम्मत है। कभी कभी जब किसी का साथ छूटता है, तो हम मान लेते हैं कि जीवन ने हमें अकेला कर दिया, लेकिन असल में वह समय हमें अपनी आत्मा से जोड़ने का होता है, ताकि हम खुद से मिल सकें। हर एक इंसान के पास अपनी कहानी होती है, और उसकी कहानी हर किसी से अलग होती है। जब तुम अपनी कहानी को दुनिया के सामने रखते हो, तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो। दूसरों का दिल भी तुम्हारे तरह ही
दर्द और खुशी से गुजरता है। जिंदगी में कई बार हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलता, लेकिन उस ना मिल पाने में भी एक बड़ा संदेश छुपा होता है। कभी हम किसी चीज को पाने की चाह में खुद को भूल जाते हैं और फिर समय हमें यह सिखाता है कि क्या असली खुशी है। तुम्हारा हर कदम एक नया मौका है जिसमें तुम अपनी मंजिल को पा सकते हो। तुमने कभी महसूस किया है कि सबसे कठिन समय में ही हम अपने असली सपनों को पहचानते हैं? जब कोई रास्ता साफ नहीं दिखता, तब सबसे जरूरी यह होता है कि तुम खड़े रहो और खुद पर भरोसा रखो। सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब हम एक दूसरों की कमजोरियों और ताकतों को समझ पाते हैं। जो लोग तुम्हारे अंदर की अच्छाई को देख पाते हैं वही तुम्हारे असल साथी होते हैं। कभी कभी हम अपनी खुशियों को दूसरों से जोड़कर जीते हैं, लेकिन जब हम खुद के भीतर खुश रहना सीख लेते हैं तभी हम दूसरों को सच में खुश कर पाते हैं। तुमने जितनी बार किसी के साथ बैठकर अपने दिल की बातें की, उतनी बार अपनी आत्मा को महसूस किया। लोग हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से जुड़ते हैं। तुमने कई बार खुद से सवाल किया होगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन याद रखना, कोई भी गलत रास्ता हमें सही रास्ता ढूंढने की दिशा दिखाता है। जब किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुम्हारे दिल में गुस्सा और दर्द था, लेकिन जब तुमने उसे माफ कर दिया तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति आ गई जो शब्दों से बाहर है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं, चाहे वह हमारी गलती हो या दूसरों से मिली कोई शिक्षा। हर एक दिन हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने का एक मौका देता है। तुमने बहुत सी उम्मीदों को टूटते देखा है, लेकिन यह ना भूलो कि हर टूटन के बाद एक नई उम्मीद फूटती है। तुम अपने जीवन में अगला कदम उसी उम्मीद के साथ उठाओ जो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। जो लोग जीवन में हार मानकर सब कुछ छोड़ने को सोचते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ी जीत एक छोटी सी हार से शुरू होती है। तुम जब तक हार नहीं मानोगे तब तक जीत तुम्हारे पास आ नहीं सकती। तुमने जब भी दुनिया से अपना सब कुछ खोया, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा था, तभी तुमने अपनी असली ताकत को महसूस किया। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे रास्ते पर रोशनी नहीं है, लेकिन असल में हमारी रोशनी हमारे भीतर होती है। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो हर अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। जिंदगी के संघर्ष कभी आसान नहीं होते, लेकिन वही संघर्ष हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली है वह तुम्हें एक नई दिशा और उद्देश्य दे रही है। जब तुम्हारे रास्ते पर मुश्किलें आती हैं तो यह उस समय का संकेत होता है कि तुम अपने आप से ज्यादा उम्मीद रखते हो। यही चुनौती तुम्हारी सफलता की नींव बनती है। अक्सर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें खुद को समझना सबसे जरूरी होता है। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो तो दुनिया भी तुमसे प्यार करने लगती है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी अकेलेपन का सामना करते हैं, लेकिन यह अकेलापन हमें खुद समझने और अपने अंदर की आवाज को सुनने का समय देता है। जिन्हें दुनिया नहीं समझ पाती वही लोग असल में दुनिया को समझने की क्षमता रखते हैं। तुम्हारे संघर्ष और असफलताएं तुम्हारी असली सफलता की शुरुआत है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो समझो कि वह खुद अपनी असफलताओं से जूझ रहा है। तुम्हारी सफलता ही उसे डरा देती है, इसलिए कभी हार मत मानो। हर बार जब कोई तुमसे दूर जाता हुआ लगता है तो यह तुम्हारे लिए एक अवसर होता है। तुम खुद से जुड़ने और खुद को सही दिशा में ढालने की जिंदगी हमें वही सिखाती है जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए। कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में तुम उस मोड़ पर खड़े होते हो जहां से तुम्हारी असली शुरुआत होती है। कभी अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज मत करना। तुम जैसा महसूस करते हो वही तुम्हारा सच होता है।
अगर तुम खुद से सच्चे हो तो दुनिया भी तुम्हारी सच्चाई को समझने लगेगी। जब तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं तो यह सिर्फ एक कदम और बढ़ने का मौका होता है। याद रखो, सबसे बड़ी सफलता अक्सर उस पल के बाद आती है जब तुमसे और कुछ नहीं बचा होता। तुमने कभी सोचा है कि जब किसी ने तुम्हारे सपनों को छोटा किया तो तुम्हारी कड़ी मेहनत ने उन्हें और भी बड़ा बना दिया। असल में तुम्हारी कठिनाइयां ही तुम्हारी सफलता की गारंटी है। जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं वे असल में हमारे प्रेरक होते हैं। उनकी नफरत और ईर्ष्या हमें और भी मजबूती से खड़ा करती है। कभी भी किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि अंदर से हर व्यक्ति की अपनी एक ताकत होती है। जब वह ताकत जागती है तो दुनिया भी थम जाती है। तुमने जितनी बार खुद को खोने के बाद फिर से उठकर चलने की कोशिश की है, वही तुम्हारी असली महानता है। मुश्किलें तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वे तुम्हारे अंदर छुपी ताकत को उजागर करती है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो यह सिर्फ उसके रिश्ते का अंत नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। तुमने कई बार सोचा होगा कि सब कुछ छूट रहा है, लेकिन वही पल होते हैं जब जीवन हमें कुछ बेहतर देने की तैयारी करता है। किसी चीज का खोना अक्सर नई चीजों को पाने का मार्ग प्रशस्त करता है। जब कुछ उलझा हुआ लगता है और रास्ता साफ नहीं दिखता, तब समझो कि तुम्हें अपनी पहचान और उद्देश्य फिर से खोजने का समय मिल रहा है। तुम्हारे रास्ते में आने वाली चुनौतियां सिर्फ तुम्हें यह दिखाने के लिए होती है कि तुम्हारे अंदर पहले ही हर कठिनाइयों को पार करने की ताकत है। अपने सपनों को सच करने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखो। जब तुम खुद अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प करते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जब लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाते तो वह तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। उनके विचारों को नजरअंदाज करके तुम अपनी राह पर चलने की दिशा पाते हो। अक्सर हमें लगता है कि हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन एक दिन हमें एहसास होता है कि वही परेशानियां हमें मजबूत बना देती है। जब कोई तुमसे दूर जाता है तो यह सिर्फ एक शंका का समय होता है। असल में वह तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का मौका दे रहा है। उसकी दूरी से तुम अपनी ताकत और उद्देश्य को पहचान पाते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हम जब तक गिरते नहीं तब तक हमें सच्ची उड़ान का एहसास नहीं होता। अपने हर नुकसान को आत्मनिर्भरता की शुरुआत समझो। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो। भले ही लोग तुम्हारी काबिलियत को ना समझे, तुम्हारी असली ताकत वही है जो दुनिया से छुपी हुई होती है। जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलते हो तो यह नहीं कि तुम अकेले हो, बल्कि यह कि तुम अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो। जो चीज तुम्हारी मेहनत से नहीं मिलती वह तुम्हारी जरूरत नहीं थी। जिंदगी में वही मिलता है जो हमारी कीमत और प्रयासों की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने भीतर की शक्तियों को जान लिया वह दूसरों के सहारे नहीं चलता, बल्कि स्वयं सहारा बन जाता है। आत्मबल से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। जब हम कहते हैं कि खुद को इतना निखार दो कि लोग तुम्हारा साथ खोने से डरने लगे, तो इसका अर्थ केवल सफलता की चकाचौंध नहीं होता, बल्कि ऐसा भाव है जिसमें आप अपने चरित्र, अपने कर्म, अपने विचार और अपनी उपस्थिति से इतने प्रभावशाली बन जाए कि आपके बिना किसी का जीवन अधूरा लगे। श्री कृष्ण के जीवन की ओर देखिए। वे केवल एक राजा, एक योद्धा या एक मित्र नहीं थे। वे एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनकी उपस्थिति मात्र से लोगों को सुरक्षा, समाधान और शांति का अनुभव होता था। अर्जुन की गाथा उसी उपस्थिति की मिसाल है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन भ्रम और दोराहे में डूबा हुआ था, तब श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ही उसे फिर से खड़ा किया, उसे उसकी शक्ति का एहसास दिलाया। अब सोचिए, ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में कोई कृष्ण जैसा व्यक्ति हो
और अगर आप स्वयं अपने जीवन में वैसा बन जाए तो कौन आपको खोना चाहेगा। जब आप खुद को निखारते हैं, और इसका अर्थ सिर्फ बाहरी रूप से संवारना नहीं है, तो आप अपने विचारों को स्पष्ट बनाते हैं, अपने भीतर की कमजोरी को चुनौती देते हैं, अपने कर्मों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी आश्रय देने लगे। लोग आपसे सलाह मांगने लगते हैं, आपकी राय को महत्व देने लगते हैं, और धीरे धीरे आपके होने की आदत उन्हें हो जाती है। ऐसे लोग समाज में दुर्लभ होते हैं जो केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हैं। जैसे दिया जो खुद जलता है लेकिन अपने चारों ओर उजाला करता है। जब आप एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाते हैं जो दूसरों के दुख में संबल देता है, जो बिना बोले ही समाधान बन जाता है, तब लोग डरने लगते हैं। अगर आपने उनका साथ छोड़ दिया तो वे अकेले पड़ जाएंगे, पर यह अवस्था पाने के लिए आपको हर दिन अपने आप को निखारना होता है, अपनी आदतों को सुधारना होता है, अपने अंदर के आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या जैसे दोषों को धोना होता है। ठीक वैसे जैसे किसी गहने को बार बार घिसकर चमकाया जाता है, वैसे ही अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना होता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, उरेदात्मान नात्मान व साध्यते आत्मवंतमनो बंधुरात्मा व रिपुरात्मना, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने आप को ऊपर उठाए और कभी अपने को नीचे ना गिराए, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु भी है। यह श्लोक एक चाबी की तरह है। खुद को इतना ऊपर उठाओ कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मित्र बन जाए, और जब तुम खुद अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हो तब तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। इसलिए खुद को इतना निखारो कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे लगे। लेकिन यह निखार दिखावे का नहीं, आत्मा का हो, विचारों का हो, प्रेम का हो और उस स्थायित्व का हो जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस करे। तब तुम एक इंसान नहीं, किसी के जीवन का अनमोल हिस्सा बन जाते हो। यही है वह जीवन जिसकी कामना हर आत्मा करती है और जिसकी प्रेरणा हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मवाणिधिकारश्चे मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे कर्म करने का ही अधिकार है, फल की चिंता मत कर। जब हम कहते हैं हर बार की असफलता को अपने अंदर सुधारने का एक कारण बना लो, तो इसका अर्थ होता है कि जब भी जीवन तुम्हें गिरा दे, तुम उस गिरावट को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनने दो, बल्कि उसे सीढ़ी बना लो। खुद को ऊपर उठाने की असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उससे भागना आत्मविनाश है। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारा धर्म है। और जब तुम बार बार प्रयास करते हो, बार बार गिरते हो, तो हर बार तुम्हारे अंदर कुछ नया टूटता है। वह होता है तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अधूरा ज्ञान, तुम्हारी अधकचरी समझ। और जब यह टूटता है तब जगह बनती है नए निर्माण की। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह रुकता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर रुकने का भाव नहीं होता, सिर्फ सीखने और बढ़ने की भूख होती है। वही भूख अगर हम उम्र बढ़ने के बाद भी जिंदा रखें तो कोई असफलता हमें तोड़ नहीं सकती। लोग तुम्हारी हार को देखकर मुस्कुराएंगे, यह सत्य है। दुनिया तुम्हारे गिरने का तमाशा देखने आती है, लेकिन तुम्हारी उड़ान, तुम्हारी अगली कोशिश, तुम्हारा अगला प्रयास जब वह आता है तब वह तमाशाबीन आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि तब तुम्हारा कर्म बोलता है, शब्द नहीं। तब तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची होती है कि किसी के पास तुम्हें नीचे दिखाने का अवसर ही नहीं बचता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम असफलता को बोझ नहीं, मौका समझो। जब तुम हारते हो तो तुम्हें एक बार फिर सोचने का अवसर मिलता है,
कि तुम क्या गलत कर रहे थे। जीवन का यही सबसे बड़ा वरदान होता है, खुद को सुधारने का मौका। महाभारत में जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए थे, अपना राज्य, अपने भाई, अपनी पत्नी तक, वह पल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। लेकिन वही युधिष्ठिर जब वनवास में तप करके लौटे तो उनका धैर्य, उनका विवेक और उनका निखरा हुआ चरित्र ऐसा हो चुका था कि अंततः वह न केवल अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाए, बल्कि धर्म की विजय के प्रतीक भी बने। यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हार को हार नहीं माना, उन्होंने उसे अपने भीतर परिवर्तन का कारण बनाया। तुम भी जब गिरो तो खुद से पूछो, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? और जवाब हमेशा होगा हाँ। हर असफलता तुम्हें बताती है कि सफलता की अगली सीढ़ी कहाँ से शुरू होती है। हर असफलता एक दरवाजा बंद करती है, लेकिन दूसरा खोलने की चाबी भी वहीं छोड़ जाती है। और जब तुम उस चाबी को पहचान लेते हो, तब तुम्हारी उड़ान शुरू होती है। वो उड़ान जो खामोश होती है पर इतनी ऊंची होती है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। लोग जो पहले हंसे थे वही फिर तारीफ करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, तब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि तुम्हारा ध्यान उड़ान पर होता है, ना कि दर्शकों पर। यही जीवन की असली जीत है। हार से सीखकर चुपचाप बिना किसी शिकायत के खुद को इतना निखार लेना कि अगली बार जब तुम उड़ो तो आवाज तुम्हारे पंखों की ना हो, बल्कि लोगों की चुप्पी की हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेत आत्मानम नात्मानम वसादयत आत्महंतमनो बंधुरात्मा ब्रीपुरात्मनम। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने आप को ऊपर उठाए और अपने आप को कभी नीचा ना गिराए, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु भी। जब कोई तुम्हें हल्का समझे, तुम्हारा सामर्थ्य को नजरअंदाज करे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माने, तो यह मत सोचो कि वह तुम्हें छोटा कर रहे हैं। असल में वे खुद अपने सोच की सीमाओं को दिखा रहे होते हैं। तुम्हारा मूल्य उनके शब्दों से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों से होता है। कि श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि सबसे पहले खुद का मित्र बनो। जब तुम खुद को अपनाते हो, खुद पर विश्वास करते हो, तब किसी और की राय तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हाँ, वे तुम्हें चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम इस चुनौती को ही अपनी अग्नि बना लो तो वही आग तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर जल उठती है। ऐसे समय में शब्दों से उत्तर देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शब्द कभी भी तुम्हारे भीतर की सच्ची शक्ति को पूरी तरह नहीं दर्शा सकते। तुम जितना भी बोलो, लोग वही सुनेंगे जो वह सुनना चाहते हैं। लेकिन जब तुम कार्य करते हो, परिणाम देते हो, तब तुम कुछ ऐसा दिखाते हो जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तब तुम्हारे कर्म स्वयं बोलते हैं, और वह भी इतना ऊंची आवाज में कि किसी को कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं रहती। सोचो, जब अर्जुन युद्ध से पहले कायरता दिखा रहा था, वह कह रहा था, मैं नहीं लड़ सकता, यह मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? तब श्री कृष्ण ने उससे बहस नहीं की, उन्होंने उसे उसकी शक्ति का बोध कराया। जब अर्जुन ने खुद को समझा, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारा, तब उसने वही किया जो कोई नहीं कर सका। उसने भीष्म को हराया, कर्ण को रोका और अधर्म को समाप्त किया। कभी कभी तुम्हें चुप रहकर अपने भीतर जलती उस पीड़ा को तपस्या बना देना होता है, और जब तुम उसे साध लेते हो, तब तुम ऐसे बन जाते हो जो खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी आश्रय बन जाता है। तब वही लोग जो तुम्हें हल्का समझते थे, तुम्हारी ओर देखने लगते हैं, मदद के लिए, मार्गदर्शन के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें लगातार खुद को तराशना होता है। हर दिन अपने भीतर उस संकल्प को जीवित रखना होता है कि मैं वही बनूंगा जो मेरी आत्मा चाहती है, ना कि दुनिया क्या कहती है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारा समर्पण और सबसे जरूरी तुम्हारा मौन, यही वह चीजें हैं जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी।
जहां लोग सिर्फ सर झुका सकते हैं। एक बात याद रखना, जब कोई तुम्हें हल्का समझे तो क्रोध मत करो, चुप रहो और फिर इतना ऊंचा उड़ो कि वह लोग तुम्हें देखने के लिए खुद ऊपर देखना शुरू कर दे, क्योंकि असली बदला वही होता है जो बिना कहे दिया जाता है और कर्मों के जरिए। और जब तुम खुद को इतना ऊंचा बना लेते हो कि लोगों को, दूसरों को सहारा देने लगते हो, तो तुम सिर्फ एक सफल इंसान नहीं होते, तुम एक प्रेरणा बन जाते हो। और वह प्रेरणा जो किसी के तानों से नहीं बल्कि तप से पैदा होती है। और यही है वह उत्तर जो श्री कृष्ण चाहते हैं हम सभी अपने जीवन में खोजें। मौन में शक्ति और कर्म में उत्तर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्म आत्मनम सृजामि। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह श्लोक केवल विश्व को बचाने के लिए नहीं, श्री कृष्ण का आह्वान नहीं है, यह हर आत्मा के भीतर छुपी चेतना को जगाने की पुकार है। जब तुम्हारे भीतर का धर्म यानी सच्चा स्वरूप दब जाता है और अधर्म यानी झूठा व्यक्तित्व, नकली आत्म प्रदर्शन बढ़ने लगता है, तब जरूरत होती है भीतर एक जागरण की। आज का युग दिखावे का है, लोग मुस्कुराते हैं बाहर से पर अंदर टूटे होते हैं। लोग सफलता का मुखौटा पहनते हैं पर आत्मा भूखी रह जाती है। और ऐसे समय में जब तुम कहो कि मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं खुद को भीतर से बदलूंगा, तो यह निर्णय साधारण नहीं होता, यह एक तपस्या बन जाता है। सच्चा सुकून वो नहीं होता जो दूसरों को दिखाया जाए, वह एक मौन की तरह होता है जो बोलता नहीं पर महसूस होता है। जब कोई इंसान भीतर से शांत होता है, संतुलित होता है, तो उसकी उपस्थिति ही इतनी गहरी होती है कि भीड़ में रहते हुए भी वह अलग दिखता है। उसकी आंखों में कोई ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन उसके होने में एक असर होता है, एक ऊर्जा जो दूसरों को बेचैन कर देती है। श्री कृष्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी युद्ध में गर्व से शंख बजाया, ना ही किसी को यह जताया कि मैं ही भगवान हूँ। वे बस कर्म करते गए और उनकी उपस्थिति इतनी गहन थी कि जो उनके पास आया बदल गया। भीड़ में अलग दिखने के लिए चमकदार कपड़े, ऊंची आवाज या बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है भीतर की रोशनी की। उस रोशनी को जो तब जलती है जब तुम खुद को समझने लगते हो, खुद को सुधारने लगते हो और अपने कमजोरियों को छुपाने के बजाय स्वीकार करके उनसे ऊपर उठने लगते हो। यह रोशनी तब जलती है जब तुम अकेले में रोकर भी सुबह मुस्कुराते हो, जब तुम असफलता के बाद भी खुद को समेट कर फिर से प्रयास करते हो, जब तुम बुराई के बीच अच्छाई चुनते हो, तब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश खुलता है वही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। और यह प्रकाश चिल्लाकर नहीं बोलता, यह मौन होता है। पर असरदार लोग पूछते हैं, इसमें ऐसा क्या है? और जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वह जवाब शब्दों में नहीं होता, वह तो तुम्हारे वजूद में होता है। इसलिए दिखावे की जरूरत नहीं, तुम्हें दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को जानने, पहचानने और गढ़ने की जरूरत है। जब तुम सच्चे बनते हो अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, तब तुम इतने संपूर्ण हो जाते हो कि तुम्हारा मौन, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी शांति दूसरों को बेचैन कर देती है। और यही वह बिंदु होता है जहां लोग तुम्हें देखकर कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को खोजने लगते हैं, क्योंकि तब तुम एक आईना बन जाते हो जो किसी को दिखावे की छाया नहीं बल्कि आत्मा की रोशनी दिखाता है। तो भीतर रोशनी जलाओ, इतने कि तुम्हारी उपस्थिति ही जवाब बन जाए और तुम्हारी शांति ही प्रेरणा। फिर ना कोई दिखावे की जरूरत होगी, ना ही किसी से मान्यता की, क्योंकि जो भीतर से चमकता है वह बाहर से चुप रहता है। पर सबकी नजर में बस वही होता है जो इंसान अपनी कमियों को समझकर खुद को बेहतर बनाता है, वही दुनिया को मजबूत कर देता है।
उसे दोबारा देखने पर खुद को इस कदर संवारो कि तुम्हारे पुराने रूप को देखकर खुद तुम्हें पहचानने में वक्त लगे। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखती रहेगी जिस नजर से वह अब तक देखती आई है। खुद को बदलना दुनिया को बदलने से कहीं बड़ा काम है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तुम्हारा संसार खुद ब खुद बदलने लगता है। खामोशी से अपने आप को इतना ऊंचा कर लो कि शोर मचाने वालों को खुद शर्म आने लगे। जब तुम खुद को इतना बेहतर बना लोगे कि तुम्हारी मौजूदगी भी किसी का जवाब बन जाए, वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तुम्हारा मजाक उड़ाए, पर जब तुम खुद को बदलते हो तो वही लोग तालियां बजाते हैं। खुद को बदलने में वक्त लगता है, पर जो इंसान यह कर लेता है वक्त भी उसे सलाम करता है। जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, उन्हें अपनी सफलता से इतना जवाब दो कि उनकी सोच खुद बदल जाए। तुम्हारे बदलाव की ताकत इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारी पुरानी पहचान धुंधली पड़ जाए। बदलाव दिखाने की जरूरत नहीं होती, जब वह सच होता है तो लोगों की आंखों में खुद नजर आता है। खुद को बदलने का फैसला जब भीतर से आता है तभी उसका असर बाहर तक जाता है। लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वह उतना मायने नहीं रखता जितना तुम खुद को लेकर सोचते हो। तुम्हारी चुप्पी भी तब असरदार हो जाती है जब तुम खुद को बदलने में व्यस्त हो जाते हो। बदलाव कभी आसान नहीं होता, पर जो इसे अपना लेता है वही नया इतिहास रचता है। तुम्हारे बदले हुए अंदाज ही तुम्हारे जवाब होंगे उन सवालों का जो लोग तुमसे कभी पूछते थे। कभी किसी से बदला मत लो, खुद को बदल लो, यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उन्हें इस कदर पछतावा हो कि उन्हें खुद से ही नजरें चुरानी पड़े। खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग तुम्हारे पुराने वक्त पर अफसोस करें और तुम्हारे आज पर गर्व। जो रास्ते तुम्हारे लिए आज बंद हैं उन्हें मत कोसो। खुद को इतना योग्य बना लो कि वही रास्ते कल तुम्हारे स्वागत के लिए खुद खुल जाए। दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर जब तुम खुद को बदलते हो तो वही दुनिया तुम्हारे नए रूप के आगे नतमस्तक हो जाती है। जब लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी अतीत को याद करें तब तुम्हारा वर्तमान इतना ऊंचा होना चाहिए कि उनका खुद का अतीत उन्हें छोटा लगे। खुद को बदलना तब सबसे ज्यादा मायने रखता है जब तुम्हें कोई और बदलने को मजबूर करता है, क्योंकि तब तुम अपने आत्मसम्मान को बचा रहे होते हो। कुछ लोगों का ताना तुम्हारे लिए जहर हो सकता है, लेकिन अगर उसी ताने को बदलाव की प्रेरणा बना लो तो वही जहर अमृत बन सकता है। जिस दिन तुम अपनी हार से सीखकर खुद को बेहतर बना लेते हो, उसी दिन से तुम्हारी जीत की कहानी शुरू हो जाती है। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, अगर आज तुम खुद को गढ़ना शुरू कर दो तो भविष्य तुम्हारे कदम चूमेगा। कभी किसी को साबित मत करो, क्योंकि तुम क्या हो खुद को उस ऊंचाई तक ले जाओ कि सबको खुद ही समझ में आ जाए कि तुम क्या बन चुके हो। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो तब दुनिया की कोई भी राय तुम्हें हिला नहीं सकती। यही असली बदलाव की पहचान है। तुम्हारा मौन जवाब तब असरदार होता है जब तुम्हारा कर्म बोलता है और सफलता गूंज बनकर दुनिया तक पहुंचती है। कई बार खुद को बदलने के लिए तुम्हें अपनी सोच की नींव हिला देनी पड़ती है, पर जो ऐसा कर लेता है वही सच में नया इंसान बनता है। जब तक तुम खुद को एक बोझ समझते रहोगे तब तक दुनिया तुम्हें हल्का मानेगी। खुद को वह बनाओ जिसे उठाना नहीं, सर पर बिठाना पड़े। खुद को बदलने की शुरुआत अक्सर वहां से होती है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी होती है, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे मजबूत रूप छिपा होता है। तुम्हारी पुरानी असफलताएं अगर तुम्हें आज भी रोक रही है तो समझो तुम्हें खुद को फिर से गढ़ना है, और इस बार बिना किसी डर के। खुद को बदलने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी और जैसे बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप में आ जाओ। जो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते थे उन्हें इस तरह बदल कर दिखाओ कि तुम्हारी चुप्पी भी उनके लिए सबसे बड़ा संदेश बन जाए।
कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब तुम रोने के बजाय मुस्कुराने लगते हो और वह मुस्कान तुम्हारी ताकत बन जाती है। अगर तुम्हारी मौजूदगी में लोग तुम्हें हल्के में ले तो चुपचाप खुद को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी भारी लगे। खुद को बदलना एक दिन का काम नहीं, पर हर दिन किया गया छोटा सा प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक जरूर ले जाता है जहां कोई ताना नहीं, सिर्फ तालियां होती हैं। जो लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं उन्हें जवाब मत दो, बस इतना बदल जाओ कि वे तुम्हें पकड़ भी ना सके। खुद को तब तक मत रोको जब तक तुम्हारा बदला हुआ रूप उन लोगों को हैरान न कर दे जिन्होंने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था। बदलाव तब सच्चा होता है जब तुम्हारी आंखों में कोई सवाल नहीं, सिर्फ सपने नजर आते हैं और तुम्हारे कदम बिना रुके चलते रहते हैं। अगर तुम्हें बदलने की वजह बाहर से मिल रही है तो वह बदलाव क्षणिक होगा, पर जब वजह तुम्हारे अंदर से आती है तब परिवर्तन अमर हो जाता है। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे उसी दिन से तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी नजरों में ही तुम्हारी पहचान होगी। जो लोग तुम्हारे मौजूदा हालात का मजाक उड़ाते हैं उन्हें तुम्हारा बदला हुआ कल जवाब देगा। बिना शब्दों के बस तुम्हारे कर्मों से बदलाव की सबसे खूबसूरत बात यही है कि तुम उस दुनिया में रहकर उसी लोगों के बीच खुद को एक नई दुनिया बना सकते हो। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं, बस खुद को इस तरह गढ़ो कि तुम्हारा वजूद उनकी सोच से बड़ा बन जाए। हर बार जब तुम्हें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे उस पल को याद रखो, क्योंकि वही पल तुम्हारा सबसे ऊंचा उठने का कारण बनेगा। तब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब खुद को बदलने का वक्त सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि तब तुम्हें खोने का डर नहीं होता, सिर्फ पाने की आग होती है। तुम्हारे बदलाव का सफर जितना कठिन होगा उसकी गूंज उतनी ही दूर तक जाएगी और वही गूंज एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगी। खुद को इतना तैयार कर लो कि जब तुम्हारे पुराने दुश्मन तुम्हें देखें तो उन्हें अफसोस हो कि उन्होंने तुम्हें कभी पहचाना ही नहीं। तुम्हारी खामोशी अगर खुद को बेहतर बनाने में लग रही है तो वह सबसे बड़ी पुकार बन जाती है दुनिया के लिए और उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। कभी किसी के नजरों में खास बनने की कोशिश मत करो, बस खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत ना कर सके। तुम्हारे भीतर का युद्ध जब तुम्हारे पक्ष में खत्म होगा तब तुम्हारे बाहर की दुनिया खुद हार मान लेगी। हर वह सुबह जब तुम खुद को बदलने के लिए उठते हो वह तुम्हारी किस्मत की रेखाओं को दोबारा लिखने का अवसर बन जाती है। खुद को बदलना कोई मजबूरी नहीं, वह एक आशीर्वाद है, एक मौका है खुद को उस रूप में ढालने का जो आज तक किसी ने नहीं देखा। जो बीत गया उसे याद करके रोने की बजाय खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि बीते पलों को खुद शर्म आए कि उन्होंने तुम्हें गिराया था। जब लोग तुम्हें देखकर अपनी सोच पर शक करने लगे तब समझो तुमने खुद को सच में बदल लिया है। तुम्हारे आज के संघर्ष अगर तुम्हें खुद को बदलने पर मजबूर कर रहे हैं तो कल वही संघर्ष तुम्हारे गर्व की कहानी बनेंगे। खुद को बदलने की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, बस एक फैसला है और तुम्हारा नया जन्म शुरू हो जाता है। जिस दिन तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि तुम्हारे अंदर का डर भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे तो समझो तुम्हारा असली बदलाव शुरू हो चुका है। बदलाव की शुरुआत दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, खुद के लिए करो, ताकि जब तुम आईने में देखो तो वहां तुम्हें वही इंसान दिखे जिस पर तुम्हें खुद फक्र हो। तुम्हारा आज जितना भी बिखरा हुआ है, अगर तुम रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा समेटने लगो तो एक दिन यही बिखराव सबसे सुंदर तस्वीर बन जाएगा। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारी खामोश नजरें भी वह बातें कह देती हैं जो कभी शब्दों में नहीं कही जा सकती। खुद को इतना बदलो कि एक दिन तुम्हारे पुराने दर्द भी कहे, शुक्र है हमने तुम्हें मजबूत बना दिया।
दुनिया को जवाब देने की सबसे खूबसूरत तरकीब यही है कि तुम खुद को इस तरह संवारो कि जवाब की जरूरत ही ना पड़े। हर रात जब तुम सोने जाओ, अपने आप से एक सवाल जरूर करना, क्या मैं आज खुद को थोड़ा बेहतर बना पाया? अगर हाँ, तो तुम सही राह पर हो। लोगों को जवाब देना बंद कर दो और खुद को बदलना शुरू करो, क्योंकि जवाब पल भर की तसल्ली देता है, पर बदलाव जिंदगी भर का सम्मान। तुम्हारा अतीत तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन अगर तुम खुद को रोज नया गढ़ते हो तो वही अतीत एक दिन तुम्हारे पैरों तले होगा। बदलाव की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह आवाज नहीं करता, लेकिन जब उसकी गूंज दुनिया तक पहुंचती है तो लोग उसे भुला नहीं पाते। अगर तुम्हारा मन कहता है कि तुम और बेहतर बन सकते हो, तो किसी और की राय की जरूरत नहीं, वह आवाज ही तुम्हारा भविष्य है। जब तुम खुद को बदलते हो, तब ना केवल तुम खुद को पाते हो, बल्कि वे सारे सपने भी जो तुम्हारे भीतर दबे पड़े थे। कभी किसी के ताने मत भूलो, उन्हें अपनी मेहनत की ईंटों में चुन दो और खुद को ऐसा किला बना लो जिसे देखने वाले ताने भी शर्मिंदा हो जाए। खुद को बदलने की ताकत तुम्हें उसी पल मिलती है जब तुम अपने डर को स्वीकार कर लेते हो और उससे दोस्ती कर लेते हो। तुम्हारी असली बदला तब नहीं होता जब तुम जवाब देते हो, बल्कि तब होता है जब तुम अपने आप को इस तरह बदलते हो कि जवाब खुद तुम्हारा नाम बन जाता है। हर उस दिन के लिए खुद को बदलो जब तुम्हें लगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और फिर खुद को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां से नीचे देखकर मुस्कुराओ। खुद को बदलना एक साधना है जहां रोज का अभ्यास तुम्हें उस ऊंचाई तक लेके जाता है जहां हवा भी खास महसूस होती है। दुनिया की भीड़ में वही इंसान सबसे अलग दिखता है जिसने खुद को अंदर से चमकाया हो, क्योंकि बाहरी चमक कुछ पल की होती है, लेकिन भीतर की रोशनी अमर होती है। तुम्हारा आज का संघर्ष अगर तुम्हें थका रहा है तो रुक जाओ, पर हार मत मानो, क्योंकि यही थकावट कल तुम्हारा गौरव बनेगी। अगर किसी ने तुम्हें कमजोर समझा है तो उसको जवाब दो, मगर शब्दों से नहीं, बल्कि अपने बदले हुए रूप से, जो इतना बुलंद हो कि वह उसे देख भी ना सके। जब तुम अपने अंदर के डर और संकोच को पार कर लेते हो, तो वही डर तुम्हारे लिए ताकत का स्रोत बन जाता है और तुम्हारा आत्मविश्वास हर चुनौती से बड़ा होता है। जितना समय तुम दूसरों को बदलने में लगाते हो, उतना समय अगर तुम खुद को बदलने में लगाओ तो एक दिन खुद से भी ज्यादा महान बन जाओगे। बदलाव कोई एक दिन का काम नहीं, यह रोज की मेहनत और समर्पण से आता है। और जब तुम खुद को बदल लेते हो तो हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारे पुराने घाव ही तुम्हारी असली ताकत का प्रमाण होते हैं, क्योंकि उन्हीं घावों से तुमने खुद को एक नया रूप दिया होता है। जो लोग तुम्हारी सफलता में खामियां ढूंढते हैं, उन्हें यह समझना आसान नहीं कि तुमने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि अब उनकी नजरें भी तुम तक नहीं पहुंच सकती। जब तुम खुद को बदलने के लिए किसी से नहीं पूछते, तब वह बदलाव सच्चा होता है, क्योंकि इस बदलाव की वजह सिर्फ तुम्हारी आत्मा होती है, जो एक दिन खुद से ज्यादा ताकतवर बन जाती है। कभी भी किसी के नकारात्मक शब्दों को अपनी मंजिल पाने का कारण मत बनाओ। जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहें तो उनकी आवाज तुम्हारी सफलता की बोझ में दब जाए। खुद को इतना बदल दो कि हर बार जब तुम किसी से मिलो, वह अपनी सोच को बदलने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि तुम उस समय उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेरणादायक हिस्सा बन चुके हो। सच्चा बदलाव तब होता है जब तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होता है जो बिना कहे ही सबको महसूस होता है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा प्यार। जो लोग तुम्हें आज ना समझे, कल वही लोग तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि तुमने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा बदलाव तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि यही चीजें तुम्हें दुनिया में सबसे अलग बनाती है। तुम्हारा आज का दर्द और संघर्ष तुम्हारे कल की ताकत बनेगा, क्योंकि जब तुम
खुद को बदलते हो तो तुम्हारे दर्द का हर पल एक कदम होता है सफलता की। और जब तुम खुद को बदलते हो तो यह सिर्फ तुम्हारे जीवन में ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है जो तुम्हारे आसपास है। कभी किसी को यह नहीं समझाना कि तुम कितने महान हो, बस खुद को इतना बेहतर बना लो लोग तुम्हारी महानता को देखे बिना ना रह सके। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें उस वक्त तक छोड़ दो जब तक तुम्हारा उठना इतना ऊंचा ना हो कि उनकी कोशिशें बेकार हो जाए। जो कुछ भी तुम बदलने का सपना देखते हो वह तब सच होगा जब तुम खुद को बदलने का संघर्ष शुरू करोगे, और यही संघर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव होगा। सच्चा बदलाव उस दिन होता है जब तुम अपना अतीत अपने वर्तमान से अलग कर देते हो और खुद को उस व्यक्ति के रूप में ढाल लेते हो जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। जब लोग तुम्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि तुम कैसे बदल गए, तब समझो कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम्हारा बदलाव वही प्रेरणा बन गया है जो दूसरों को भी बदल सकती है। और अगर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है तो वह कमी नहीं बल्कि वह एक अवसर है खुद को बदलने का, क्योंकि हर कमी तुम्हें एक नए रूप में ढालने का मौका देती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब लोग तुम्हारे बारे में बात करें तो शब्द कम पड़ जाए और उनकी आंखों में तुम्हारी सफलता की छवि दिखे। जब तुम खुद को इस हद तक बदलने की हिम्मत जुटा लेते हो कि तुम्हारे डर भी खुद को आत्मसात कर ले, तो समझो तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। खुद को बदलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि तुम दूसरों की उम्मीदों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज से जीने लगते हो। जो लोग तुम्हें पहले असंभव समझते थे वही लोग तुम्हारे बदलाव से घबरा कर तुम्हें महानता का प्रतीक मानने लगते हैं। बदलाव कभी भी बाहर से नहीं आता, यह तो उसी दिन शुरू होता है जब तुम खुद को अपने भीतर से बदलने का इरादा कर लेते हो। जब तुम खुद को पूरी तरह से बदलने का संकल्प करते हो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाता है। बदलाव के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन वही मुश्किलें तुम्हारे रूपांतरण की सबसे बड़ी गवाही बनेगी। तुम्हारा आज जितना भी अंधेरा हो, तुम खुद को बदलने का रास्ता अपनाते हो तो यही अंधेरा तुम्हारे लिए एक नई सूरज की शुरुआत बन सकता है। बदलाव ना केवल तुम्हें निखारता है बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है कि वे अपने भीतर के अंधेरे से बाहर आकर उजाले की ओर बढ़े। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को ना देख पाते थे वे तब तुम्हारे बदले हुए रूप को देखेंगे तो उन आंखों में सम्मान होगा। जब तुम खुद को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हो तो दुनिया तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वही दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।